अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। आज नया एक्ट शुरू करना है। ये है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता होता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन को समझना है, इसके क्रक्स को समझना है कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या कहती है। उसके ऊपर ही 2 वीडियोस जो है वो बन जाएंगी कि जब आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई ना, फिर उसके बाद सेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। सीक्वेंस वाइज जो है वो एक एक सेक्शन जो है वो पेरूज्ड कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट आप निकाल लें 1890 का, इसको शुरू करें। इसको यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे लिखें कि एक होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, एक होता है गार्डियन सर्टिफिकेट। अब दोनों को समझना, दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। गार्डियन सर्टिफिकेट के पहले हेडिंग लिख लें। गार्डियन सर्टिफिकेट क्या, सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के नीचे लिखें कि ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है कि सबसे पहले आपने इसको बनाने के लिए नादरा पे रजू करना है। नादरा के पास जाना है, नादरा को जाके कहना है कि हमारा सक्सेशन सर्टिफिकेट बना दें। इसको कहते हैं जाननशीनी सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट। अगर नादरा आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट बना देती है तो वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं बना के देता, नादरा वो इदारा आपको नहीं बना के देता, तो वो आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हम इसको नहीं बना रहे। देन आप क्या करेंगे, आप वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट लेके सिविल कोर्ट में आएंगे। सिविल कोर्ट में आके आप सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, दावा इस्तकरार हक कि मुझे सक्सेशन सर्टिफिकेट डिक्लेयर किया जाए, लिहाजा नादरा को डायरेक्शन दी जाए कि इनका सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के दिया जाए। तो लिहाजा इसका प्रोसीजर सिंपल ये है कि कोई आपसे पूछे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कि आपने सबसे पहले नादरा के पास जाना, नादरा इसको बना के देगा। अगर नादरा नहीं बना के देता तो वो आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट देगा। डिक्लाइन सर्टिफिकेट लेके आपने सिविल कोर्ट में आ जाना, सिविल कोर्ट आपको डिग्री ग्रांट कर देगी, फिर आप सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है गार्डियन सर्टिफिकेट। गार्डियन सर्टिफिकेट कौन बना के देगा। गार्डियन सर्टिफिकेट का है कि ये सर्टिफिकेट आपको सिविल कोर्ट बना के देगी। डायरेक्ट आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। आपने किधर जाना है, डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जाना है। सिविल कोर्ट के अंदर बकायदा एक पूरी फाइल तैयार होती है कि सर ये इसका गार्डियन है, ये अपॉइंट होगा। उसके ऊपर बकायदा बहस होती है कि सर ये इसका गार्डियन है, इसको अपॉइंट किया जाए। अगर कोर्ट उस चीज को देख लेती है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर को देखते हुए कोर्ट देख लेती है ये इसका बेस्ट गार्डियन है और ये इसका गार्डियन बनता है, तो कोर्ट जो है वो उसको गार्डियन सर्टिफिकेट जारी कर देगी कि ये इसका गार्डियन होगा बच्चे का। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अगली चीज की तरफ चले जाए, लिख ले इंट्रोडक्शन, हेडिंग दे लें ऊपर इंट्रोडक्शन। अब यहां पे आ जाता है कि इसके अंदर देखें कि डेफिनेशंस किसको कहते हैं। गार्डियन कौन होता है। गार्डियन वो होता है कि जो बच्चे की वेलफेयर के लिए, बच्चे की देखभाल के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए जो हर मुमकिन कोशिश कर सके, बच्चे की वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए जो अपॉइंट किया जाता है उसको कहते हैं गार्डियन। उसके बाद आ जाता है वार्ड। वार्ड किसको कहते हैं। वार्ड वो बच्चा होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है, उसको आप कहेंगे वार्ड, वो माइनर है। अब यहां पे एक चीज लिख लें कि वार्ड के वाले से कि मींस, मतलब माइनर के वाले से, वार्ड के वाले से मींस माइनर या वार्ड फॉर हुज पर्सन और प्रॉपर्टी, या और बोथ, दोनों ही पर्सन या प्रॉपर्टी के लिए देयर इज अ गार्डियन। बच्चे के वाले से भी और उसकी बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उसके वाले से भी एक गार्डियन होगा। यहां तक अब देखना, एक होता है गार्डियन ऑफ पर्सन, 2 काइंड्स है गार्डियन की। अब देखना, एक होता है गार्डियन ऑफ पर्सन, एक होता है गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। अब गार्डियन ऑफ पर्सन एक होता है, एक होता है गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। गार्डियन ऑफ पर्सन से मुराद है कि बच्चे की देखभाल के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए जो अपॉइंट किया जाता है उसको कहते हैं गार्डियन ऑफ पर्सन। एक होता है गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी।
गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद है कि जो माइनर, जो वार्ड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो माइनर की प्रॉपर्टी होती है उसके लिए जो गार्डियन अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, वो गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी होता है कि ये उस बच्चे की प्रॉपर्टी है जो इन फ्यूचर इसकी होगी, या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इसको आएगी, या इसके नाम है, या वॉट एवर जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, तो उसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाता है। वो अब इसको समझना, जो पर्सन के लिए, जो बच्चे के लिए गार्डियन अपॉइंट किया ना, सेम उसी पर्सन को आप प्रॉपर्टी के लिए भी अपॉइंट करवा सकते हैं। कोर्ट कह सकती है कि यही है, या फिर पर्सन के लिए अलहदा गार्डियन हो सकता है, या फिर पर्सन प्रॉपर्टी के लिए अलहदा हो सकता है। तो दोनों चीजें याद रखनी है कि पर्सन और प्रॉपर्टी का सेम गार्डियन भी हो सकता है, और पर्सन और प्रॉपर्टी का अलग अलग गार्डियन भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे लिखे हेबियस कॉर्पस, जैसे हमने सुनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो इसकी जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, आर्टिकल 199 के तहत 5 रिट्स है वहां पे। तो इसी तरीके से CRPC 1898 के अंदर दिया गया सेक्शन 491। सेक्शन 491 कहता है हेबियस कॉर्पस। ये क्या होता है? हेबियस कॉर्पस के आगे लिख ले प्रोड्यूस द बॉडी, के बॉडी को प्रोड्यूस करें, पेश करें। इसके हवाले से कंसेप्ट ये है सेक्शन 491 का जो CRPC के अंदर है, वो ये कहता है कि एक माँ से उसके बच्चे को कोई बंदा छीन के ले गया, उसका बाप छीन के ले गया या उसका कोई रिश्तेदार छीन के ले गया, तो उसकी माँ जो है 491 के तहत जो है वो रेमेडी अवेल करेगी कि मुझे मेरा बच्चा, मेरी कस्टडी वापस दी जाए। वो हेबियस कॉर्पस में जाएगी। ये स्पीडी रेमेडी है, जल्दी से जल्दी आपको उस बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर 2, 3, 4, 5 महीने गुजर जाते हैं, माँ उसकी कोई एक्शन नहीं लेती, चुप रहती है, कुछ 5-4 महीने के बाद जाके 4-5 महीने के बाद जाके हेबियस कॉर्पस की जो है वो पिटीशन फाइल कर देती है कि सर मुझे जो है वो ये मेरी बच्चे की कस्टडी दी जाए, तब अदालत कहेगी कि नहीं, ये आपने तब भी करना था जब आपसे कस्टडी ली गई थी, इमीडिएटली, फौरन, उसी वक्त, फोर्थ विद। लेकिन अब चूंकि 4-5 महीने गुजर गए हैं, 2-3 महीने गुजर गए हैं, 7-8 महीने गुजर गए, अब टाइम गुजर गया है, डिले हो गया है, लिहाजा अब आप हेबियस कॉर्पस में नहीं जाएंगी, अब आप जाएं गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत सिविल कोर्ट में। वहां से जाके आप गार्डियनशिप के लिए जो है वो अप्लाई करें, आप अपने आप को गार्डियन डिक्लेयर करवाएं वहां से, फिर आप उसकी कस्टडी लें, अदरवाइज नहीं। तो यहां पे ये 2 चीजें समझनी लाजमी है कि एक रेमेडी, 2 रेमेडीज होती हैं बच्चे की कस्टडी वापस लेने के हवाले से। नंबर 1 हेबियस कॉर्पस, स्पीडी, कि आप माँ से कोई बच्चा छीन के ले गया, उसका बाप है या रिश्तेदार है या कोई भी है, तो आपने हेबियस कॉर्पस के तहत जल्दी जल्दी कोर्ट से जो है वो डिक्लेयर करवा ली, कोर्ट ने उसकी कस्टडी वापस दे दी। ठीक है। अगर आपने उसको डिले किया, लंबा चला गया, 2-3 महीने गुजर गए, उसके बाद आप जाते हैं, तो फिर आपने गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत जो है वो पिटीशन फाइल करके आपने कोर्ट से डिक्लेयर करवाना है कि मैं इसका गार्डियन हूं, लिहाजा मुझे इसकी कस्टडी वापस दी जाए। तो ये आपने 2 रेमेडीज के तहत आप कस्टडी वापस ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं नेक्स्ट मूव ऑन करूंगा कि किस तरह आप गार्डियन को अपॉइंट कर रहे हैं और किस तरह जो है वो आगे इसके आगे मजीद जो है फर्दर देखा जाएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।